एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था यूजेस ऑफ सम न्यू फीचर्स। टैली के हमने कुछ न्यू फीचर्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली टैली की हर वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम टीडीएस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टीडीएस की फुल फॉर्म। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस की हमारी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और इसका यूज क्या है? इसको ये हमारा एक तरीके से जो भी हमारा टीडीएस टैक्स है ये एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये हमारा सीधा गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। और हमारा जीएसटी भी एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसकी हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, हम इसको डेफिनेशन के थ्रू कवर करते हैं। टीडीएस सरकार द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स का तरीका है। जो टीडीएस है वो आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स का तरीका है। इसमें टैक्स की चोरी को रोका जाता है। इसमें जो लोग टैक्स की चोरी कर लेते हैं, मतलब उनकी इनकम कुछ और होती है, वो इनकम कुछ और बता के टैक्स पे ना करना पड़े, इसलिए वो चोरी कर लेते हैं। टीडीएस को साधारण तो ऐसी चोरी ना कर पाए, इसलिए वो लोग टैक्स टीडीएस को अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद लिखा है टीडीएस को साधारण तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं, जो भी आपकी इनकम होती है उसका कुछ परसेंट, आपका जो भी इनकम होती है, आपकी जो इनकम होती है उसका कुछ परसेंट जो आपको इनकम प्रोवाइड कर रहा है वो आपसे उस इनकम में से कुछ परसेंट काट लेता है, उसको हम बोलते हैं टीडीएस। यहाँ पर लिखा हुआ है टीडीएस को साधारण तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं, आपकी इनकम का कुछ भाग आपको इनकम प्रदान करने वाली संस्था द्वारा काटा जाता है। जहां भी आप वर्क कर रहे हो, जैसे आपकी सैलरी है 60,000, अब उस पे आप टैक्स डिडक्ट करना है, तो टैक्स डिडक्ट आप नहीं करोगे, जो भी आपको सैलरी पेमेंट कर रहा है वो पहले से उस सैलरी में से टैक्स डिडक्ट कर लेगा, टीडीएस माइनस कर लेगा। उसके बाद जो आपको सैलरी मिलती है वो आपकी सैलरी होती है। तो जो टैक्स माइनस होता है उसी को हम टीडीएस बोलते हैं। नीचे लिखा हुआ है टैक्स कलेक्शन से होने वाली इनकम सरकार के रेवेन्यू का मुख्य सोर्स होता है। जो भी टैक्स कलेक्ट होता है वो हमारे गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से रेवेन्यू हो जाती है। लोगों से प्राप्त किए गए टैक्स से ही सरकार देश में काफी तरीके की सुविधाएं देने में सक्षम हो पाती है। जो भी टैक्स कलेक्ट होता है उसी टैक्स के कलेक्ट करने के बाद जो गवर्नमेंट होती है हमें बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे मेडिकल, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट आदि। ये सारी हमारी कुछ एग्जांपल हैं सर्विसेज के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टीडीएस डिडक्टर एंड टीडीएस डिडक्टी क्या होता है। जो टीडीएस डिडक्टर एंड टीडीएस डिडक्टी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं? किसी भी तरह में पेमेंट ट्रांजैक्शन के दो पर्सन होते हैं। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करो तो उसमें दो पर्सन इंक्लूड होते हैं। पहला पर्सन वो होता है जो कि पेमेंट करता है और दूसरा पर्सन पेमेंट प्राप्त करने वाला होता है। ये हमारे दो पर्सन्स होते हैं हर ट्रांजैक्शन में, एक जो पेमेंट कर रहा है, एक जो पेमेंट पाने वाला है। तो नीचे लिखा हुआ है टीडीएस के रूल के अनुसार जो भी पर्सन पेमेंट करता है वह पर्सन टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपकी सैलरी पे टैक्स डिडक्ट कौन कर रहा है? आपकी कंपनी का ओनर। तो वो एक तरीके से टैक्स डिडक्टर हो जाएगा, क्योंकि आपकी सैलरी में से ओनर डिडक्ट कर रहा है टैक्स। टीडीएस जो है वो ओनर डिडक्ट कर रहा है तो वो डिडक्टर हो गया। और जिसका टैक्स डिडक्ट होता है, जैसे आपका टैक्स कट रहा है तो आप एक डिडक्टी हो गए। तो यही होते हैं डिडक्टर एंड डिडक्टी। यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो पर्सन पेमेंट करता है वह पर्सन टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार होता है। टीडीएस काटने वाला पर्सन इनकम टैक्स की भाषा में उसको टैक्स टीडीएस डिडक्टर कहते हैं, टीडीएस डिडक्टर कहा जाता है। और जिस पर्सन को पेमेंट प्राप्त होता है, जिस भी पर्सन को पेमेंट प्राप्त होता है उस पर्सन को टीडीएस डिडक्टी के नाम से जाना जाता है। जिसको पेमेंट मिला, पेमेंट कब मिला? तब मिला जब टीडीएस उसमें से डिडक्ट हो चुका है। और जिसने डिडक्ट किया है वो डिडक्टर हो गया, टीडीएस डिडक्टर। और जिसको पेमेंट काट के, मतलब टीडीएस काट के जो पेमेंट मिला है उसको बोलते हैं टीडीएस डिडक्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
टीडीएस किस तरीके के पेमेंट पर और कब काटा जाता है? वर्तमान में सरकार द्वारा काफी तरह से पेमेंट पे टीडीएस के दायरे में लाया जा चुका है, यानी आज के समय में सभी तरीके के पेमेंट पर टीडीएस काटना अनिवार्य हो चुका है। अगर आप टीडीएस नहीं काटते तो आप पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जाती है। आज के समय में टीडीएस हमारे सभी चीजों पर अप्लाई होता है। उस पर अगर आपने टीडीएस नहीं फिल किया, अगर टीडीएस टैक्स जमा किया तो आप पर इंटरेस्ट भी लग सकता है, पेनल्टी चार्ज भी हो सकता है। फिर नीचे दे रखा है टीडीएस के दायरे में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पेमेंट्स। जो भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पेमेंट्स करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेमेंट्स है जो ज्यादातर टीडीएस इसमें से डिडक्ट होता है। फर्स्ट है हमारा सैलरी, सेकंड है इंटरेस्ट, थर्ड है हमारा प्रोफेशनल फीस, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट ऑन द अमाउंट वन इन लॉटरी, ऑनलाइन गेम्स। जब आप कोई लॉटरी जीतते हो या ऑनलाइन गेम्स जीतते हो, इन सब पे भी आपका टीडीएस चार्ज होता है। हालांकि इन सभी पेमेंट्स पर टीडीएस तभी काटा जाएगा जब किए जाने वाला भुगतान निर्धारित लिमिट से ज्यादा हो। टीडीएस तभी कटता है जब जैसे आपकी सैलरी कम है तो जिसकी सैलरी कम होती है उसकी सैलरी पर टीडीएस नहीं कटता। अगर आपकी 60,000 से ज्यादा है या 1 लाख से ज्यादा है, उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ लिमिट सेट की गई है। अगर आपकी सैलरी या फिर फीस, कमीशन अगर उस लिमिट से ज्यादा है तो लिमिट क्रॉस करता है तो हर लिमिट पर आपका टीडीएस डिवाइड किया गया है, तो उस हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। निर्धारित लिमिट में कम पेमेंट होने पर टीडीएस नहीं काटा जाता। अगर आपकी लिमिट है 50,000, अगर उससे कम सैलरी है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। अगर 50,000 से ज्यादा सैलरी है तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, टीडीएस टैक्स कटेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं की, आप फ्रॉड कर रहे हो, तो फिर आप पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा या और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो यही सब होता है हमारा टीडीएस। आई होप आपको टीडीएस समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।